निशा और मानसी पार्ट 2। अगर आपने पहला भाग नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, तभी आप समझ पाओगे कि ये दोनों कौन है, कहानी यहाँ तक कैसे आई है। हर किरदार को आप समझ पाओगे। निशा, मानसी या वो दीदी जो काम करती हैं वहाँ, ये नानी कौन है, ये हॉस्टल कौन सा है, सब कुछ थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। अदरवाइज़ पहला भाग ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ। कहानियाँ सुनाता हूँ, कभी फैक्ट्स, कभी ईश्वर से जुड़े चमत्कार, कभी रोचक पुरानी कथाएं और कभी तीसरी शक्ति के प्रकोप। वैसे ये सारी चीज़ें तो आपको भी याद हो गई होगी जो मैं बोलता हूँ स्टार्टिंग में, एंड में, है ना। थोड़ा सा बदल दूँ या याद हो गया तो अब चलेगा? आप नए हो, आपको नहीं समझ आया कि नितिन ये स्टार्टिंग एंड क्या बोल रहे हो तुम? दो एक कहानियाँ देख लो, उसके बाद आप जान जाओगे। और अगर आपको पसंद आ जाती है आज की कहानी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज, आपका नाम, आपकी जगह, कहाँ से वीडियो देख रहे हो मुझे बताइएगा ज़रूर। और प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि अगर पसंद आती है, कहानी में रुचि है तो ही सब्सक्राइब करिएगा। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद अगर कहानी शुरू करूँगा, कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले एक बार फिर से कहता हूं कि अगर पहला भाग नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिएगा, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में रखा है। इसका दिन इतना बेहतरीन जाता है मानसी के साथ कि क्या ही बताऊं। इन्होंने एक दूसरे से बहुत सारे प्रॉमिसेस करे हैं। हम एक दूसरे के करियर में भी हेल्प करेंगे, हम एक दूसरे की शादी में भी आएंगे, पूरी लाइफ लॉन्ग दोस्ती रहने वाली है, एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। दोबारा बोल दूं ये लाइन, एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। कुछ प्रॉमिसेस निभाने पड़ जाते हैं और कुछ मजबूरी। इनमें से एक के साथ कुछ ऐसा होने वाला है। होता क्या है कि यहाँ से इसकी छुट्टियाँ ख़त्म हुई और ये पहुँच गई हॉस्टल। हॉस्टल में आने के बाद इसने अपनी नई दोस्त के बारे में उन तीनों को बताया और एक अच्छा समय बीतने लगा। इसका ये जो अपनेपन में या अकेलेपन में रहने वाला एक नेचर था, रिजर्व नेचर जो था, ये बदलने लग गया। ये लोगों से बातें करने लग गई, ये मस्ती मजाक करने लग गई। ये स्कूल में भी एक फेवरेट बच्चा बनकर सबके सामने आने वाला है। सभी को बड़ा प्यारा लगा इसका यहाँ पर आना। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसकी ज़िंदगी में अगर कहा जाए 11 तक कोई ख़ास दोस्त नहीं बना था, लेकिन न जाने ये लकी क्लास है, लकी जगह है या लकी वो खुद है जो कि आज अब इसके पास 4 बहुत अच्छी दोस्त हैं। लेकिन यहाँ चारों में से ना सिर्फ एक ऐसी दोस्त है जिसको वो सोचती है, जिसके बारे में वो सोचती है, जिसको जब भी वो याद करती है, आंखें बंद करती है तो ये मानो उसका चेहरा सामने आ जाता है। ये है इनकी दोस्ती और ऐसा ही उसके साथ भी हो रहा होगा, हम ये मान सकते हैं, क्योंकि दोस्ती तो दोनों तरफ से थी। अब होता क्या है कि वार्डन ने इनके घर पर फ़ोन करके बधाई दी। बधाई किस बात की? कि आप जिस वजह से अपनी गुड़िया को यहाँ पर लाए थे, हॉस्टल में एडमिशन कराया था, अपनी जगह छोड़ी थी, अपना बच्चे को दूर करके पढ़ा रहे थे, तो वो आपका कामयाब रहा प्लान। माता पिता ने पूछा कि कैसा प्लान, क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है? उन्होंने कहा सब कुछ ठीक है, हमारे हॉस्टल में सबसे प्यारा बच्चा है ये निशा, वो सबसे बात करती है। अरे बात करती है, सब उसको नाम से जानते हैं, वो सबको नाम से जानती है, और अगर 2 मिनट कोई उसके पास ना बैठे तो उसे लगता है कि जैसे दिन खत्म नहीं हुआ। उसकी इतनी सारी दोस्त बन गई हैं। मम्मी पापा तो बस इतना खुश कि क्या बताएं, कि यकीन करने वाली बात ही नहीं है। उसका कभी ऐसा कोई दोस्त नहीं हुआ जिससे वो 2 मिनट भी बात कर ले, और आप कह रहे हो कि पूरे हॉस्टल में सब उससे बात करते हैं। अरे आपकी बेटी इतनी प्यारी सिंगर है, आपको पता भी है? सिंगिंग? हमारी बेटी? नहीं नहीं। उन्होंने कहा अरे आप कमाल कर रहे हो, इसकी आवाज़ आपने अभी तक शायद सुनी ही नहीं है, कभी आपके सामने ये सिंगिंग इसने किया ही नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। 1 मिनट इसके पापा से बात करिए। पापा ने बात करी, आप मेरी बिटिया के बारे में बात कर रहे हो सकता है आपके हॉस्टल में कोई और निशा हो। अरे नहीं सर, मैं निशा के बारे में बात कर रही हूँ, जिनकी नानी यहाँ पर रहती है, जिनके मम्मी पापा आए थे, मम्मी रूम देखने आई थी। हाँ वो तो हम ही थे। तो आपकी बेटी के बारे में बात कर रही हूँ, बहुत अच्छी सिंगर है, आप निश्चिंत रहिए, यहाँ सब कुछ ठीक है। मम्मी पापा तो बस क्या बताऊँ कितने खुश थे। होता क्या है कि धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। ये इंतज़ार करती थी 2-4 छुट्टियाँ एक साथ कोई मिल जाए तो नानी के घर जाया जाए। एक बार की बात है, यहाँ पर कुछ
छुट्टियां रहीं फ्राइडे सैटरडे की, संडे का ऑफ था ही। इसने वार्डन से परमिशन लिया। वार्डन ने पहले घर फ़ोन किया, उन्होंने परमिशन दिया। मम्मी पापा ने कि ठीक है 3 दिन नानी के घर पर रह ले। इसकी खुशी का ठिकाना नहीं भाई साहब। क्यों? अब मिलूंगी मानसी से। ये मानिए कि हमेशा दोस्तों में घिरी रहती थी। यहाँ पर आई हॉस्टल में तो हॉस्टल की सभी लड़कियाँ हैं, स्कूल में गई तो वो जो हॉस्टल में 3 लड़कियाँ हैं उनसे भी दोस्ती हो गई थी, तो वो स्कूल में मिलती हैं। पूरा दिन इसका मतलब ये मानिए कि बातचीत, खेल कूद, पढ़ाई लिखाई में जाता है, पता ही नहीं चलता दिन कब निकल गया। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ जिस दिन इसने अपनी दोस्त मानसी को याद ना किया हो। डेली याद करती है उसे। खैर, नानी के घर पर आती है, सामान रखती है और कहती है मैं जा रही हूँ अपनी दोस्त के। नानी हंसकर कहती है कि मुझे पता था तूने यही करना है। अब ये वहाँ गई तो देखती है ताला लग रहा है। ये बड़ा गलत हुआ। अड़ोस पड़ोस के मकानों से पूछती है। उन्होंने कहा हाँ अभी कहीं गए हुए हैं। और आप कौन हो? बताना कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त आई थी। आपका नाम क्या है बेटा? बस आप ये बोल देना, वो समझ जाएगी। ठीक है जी। वो लोग अपना घर चले गए, ये नानी के घर आ गई। नानी ने पूछा इतनी जल्दी कैसे आ गई, क्या हुआ? अरे वो घर पर है नहीं, उसके घर पर ताला लग रहा है। अच्छा, अब तो तू वापस हॉस्टल चली जा फिर। है क्यों? नहीं, तुझे नानी से कोई प्यार ही नहीं है। नानी यहाँ तेरे सामने बैठी है, नानी कैसी हो कोई बात नहीं कर रही। आई, बैग रखा और चल दी अपनी दोस्त से मिलने। अब वो नहीं है तो चेहरा देखो कैसा उतर गया है। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। दीदी आज खाना मैं बनाऊंगी। अरे रहने दे, हमारे को भूखा सुलाएगी क्या? तू रहने दे, तेरे हाथों में हमें पता है कितना हुनर है। अरे मैंने हॉस्टल में बनाया है, नानी आप मेरे हाथ से खाना खाकर देखो। ठीक है भाई, आज भूखा ही सो जाएंगे। नानी तो मस्ती मजाक कर रही थी। होता क्या है, इसने खाना बनाना शुरू करा और बेहतरीन बनाया। सभी को बड़ा पसंद आया। जब सब लोग खा चुके तो इसने कहा कि नानी मैं अब 2 घंटे तो हो ही गए हैं आए हुए, एक बार फिर देख कर आती हूँ। ठीक है बेटा जा। ये फिर गई तो अभी भी ताला लग रहा है। बड़ी कंफ्यूज की ऐसा कहाँ चले गए भाई, 2 घंटे हो गए। उसके मोबाइल पर फ़ोन कर रही है तो फ़ोन पर भी कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। ये तो गलत हो रहा है। इसकी बेचैनी बढ़ने लग गई। रात के तकरीबन 9 बज गए। नानी क्या मैं एक बार और जाऊं? नानी ने कहा अब बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। एक तो रात हो गई है, आज मौसम वैसे ही इतना सर्द हो रहा है, ठंडी हवाएं चल रही हैं। अरे तेरी फ्रेंड हो सकता है कि अपने किसी रिश्तेदार के गई हो, आएगी मिल लेगी। तू 3 दिन के लिए यहाँ पर है तो सही। नानी पूरा एक दिन चला गया, फ्राइडे तो ऐसे ही चला गया मेरा। अब सैटरडे और संडे रह गया है और संडे की शाम तक मुझे हॉस्टल पहुंचना है। सब बेकार हो गया नानी। मेरे दोस्त के साथ मेरे को समय बिताना था, क्या हुआ नानी? नानी बड़ी कंफ्यूज कि क्या करूं, इसके साथ मैं जाऊं? चल एक काम करते हैं, मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। नानी आप कहाँ जाओगे? अरे तूने तो बताया कि 10 मिनट की दूरी है, चल मैं भी चल रही हूँ। अरे भैया चले जाएंगे, दीदी चली जाएंगी, आप क्यों जा रहे हो? तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। तेजी से आवाज़ दी किसी ने। ये इसकी दोस्ती है। उसकी आवाज़ सुनकर ऐसी दौड़ी चली गई कि बस क्या ही बताऊं। कोई इसके बीच में नहीं आया। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने मानसी खड़ी थी। निशा ने उसे हंस के गले लगा लिया और फिर गुस्से में बोलती है कहाँ चली गई थी तू? तुझे पता है कि मुझे सुबह से आए हुए कितना समय हो गया? एक बार भी तेरा मन नहीं करा मेरे से मिलने के लिए? तू भी तो हॉस्टल आ सकती थी। इसने कहा आ तो सकती थी, लेकिन मुझे वहाँ के रूल्स वगैरह पता नहीं थे और फ़ोन मैंने इसलिए नहीं किया कि तू डिस्टर्ब हो जाती। नहीं नहीं, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होती और मैंने वार्डन मैम को तेरा नंबर भी दे रखा है, तेरे बारे में भी उतार। तू आया करना प्लीज़, घर कितनी दूर है, आ जाया कर। लेकिन चल ठीक है, अब से मैं मैनेज करूँगी और मैं तेरे से मिलने आया करूँगी। बैठ ना। हाँ हाँ। और फिर नानी से नमस्ते हुआ। दोनों ने एक एक कप कॉफ़ी पिया। बात करते 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 रात के 11:30 पौने 12 बज गए। उसके घर से 2 बार 3 बार फ़ोन आया, बिटिया कहाँ रह गई? बस आ रही हूँ, हर बार बस आ रही हूँ। अब नानी ने कहा कि एक काम करो, रात ज़्यादा हो गई है, घर फ़ोन करके कह दे कि तू यहीं रुक रही है। नानी पापा गुस्सा हो जाएंगे, वो मुझे लेने आ जाएंगे। एक काम करती हूँ, आप बात कर लो। हाँ हाँ, मुझे देना फ़ोन। नानी ने जैसे ही उससे फ़ोन पे बात करी वो पहचान गया नानी की आवाज़। हाँ नानी माँ बताइए। देख बेटा, रात ज़्यादा हो गई है, मैं सोच रही हूँ गुड़िया यहीं सो जाएगी। उन्होंने कहा हाँ हाँ ठीक है, ये तो जान पहचान वाला घर है और आप बड़े हो, घर के जब आप कह रहे हो तो जिम्मेदारी आपकी। अरे बिल्कुल, तू निश्चिंत हो जा, कोई परेशानी नहीं, दोनों मेरी बिटिया ही जैसी हैं, तू सो जा आराम से। ठीक है नानी। अब इनको परमिशन मिल गया। पूरी रात इनकी चिटर पिटर इतनी बातें कर रही, 3-4 बार तो कॉफ़ी बन गई, 2-1 बार तो नूडल्स बन गए। सुबह के 4:30 बज गए, इनकी बातें नहीं खत्म हो रही थी।
ऐसा लग रहा था कि बहुत जन्मों की बातें हैं, सब कुछ आज ही कर लेनी है या आखिरी बार करनी है। ये गहरी दोस्ती ज़्यादा ही गहरी होती जा रही थी। यहाँ निशा और मानसी में से एक ऐसा है जो कि किसी विद्या को भी थोड़ा पढ़ रही थी। निशा तो नहीं, मानसी है ये। मानसी जब भी इसके साथ होती थी ये उस विद्या को साइड रख देती थी। ये जानती है कुछ चीज़ें लेकिन अधूरी जानती है। जो इनके गुरु हैं या गुरु होंगे शायद वो उसे उतनी बातें नहीं बताते कि जो तुम पढ़ते हो टोटका और वो सफल नहीं होता तो वो वापस भी लौट जाया करता है। उससे फिर परेशानियां किसी को दुगनी और पढ़ने वाले को चौगुनी होती हैं। ये मानसी जो है निशा पर कभी ये टोटका नहीं करना चाहती थी, बिल्कुल भी नहीं। इसके दिमाग में ये चीज़ थी ही नहीं, क्योंकि अगर होती तो पहले दूसरे दिन ये पढ़ चुकी होती, कर चुकी होती। लेकिन इसकी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसे समय रहे जिससे बाहर आने में इसकी दोस्त ने इसकी मदद करी। वो भी अपसेट रहती थी। उसके घर वालों को भी अच्छा लगा कि कोई इसकी ज़िंदगी में ऐसी दोस्त आई जो दोस्त है। इसकी ज़िंदगी में कुछ बेईमान दोस्त आए थे, अपने आप को रिच क्लास दिखाकर इसका मजाक बनाया करते थे। कहने को दोस्त थे लेकिन यहाँ इसके साथ तो कुछ भी नहीं है ऐसा। निशा और मानसी की दोस्ती तो दो बहनों वाली दोस्ती है। सुबह हुई, यहाँ पर इसने, मैंने बताया ना कि ये जब इसके साथ होती है मानसी, निशा पर कोई टोटका नहीं, ना करती ना सोचती, ना उस बारे में ही बात नहीं करती है, क्योंकि हर किसी से ये वाली बातें होती भी नहीं है। होता क्या है कि यहाँ अब ये सुबह सुबह दोनों जने पैदल पैदल उसके घर तक गए। मानसी अपने घर पर इसका वेलकम करती है। दोनों यहाँ पर भी एक एक कॉफ़ी पीते हैं और 1-2 घंटे की बातें, क्योंकि शायद रात में कम बातें हुई होंगी ना तो और ज़्यादा बातें। सुबह फिर ब्रेकफास्ट किया, नानी के घर जाती है कि अब मैं नहा कर तेरे से दोपहर में मिलती हूँ। चलो जी, इनका प्लान हो गया। अब ये नानी के घर आती है, नानी से बहुत सारी बातें करती है। बातें करते करते मैं नानी कहती है कि बस आज का दिन और है और फिर कल सुबह तुम्हें निकलना है। हाँ नानी, तो आज मैं उसके घर रुक जाऊँ? ठीक है, जैसी तेरी इच्छा। जैसे ही नानी ने ये कहा इसको तो बस ये मानिए कि ये 7वें आसमान पर पहुंच गई। उसे भी बताया मानसी को फ़ोन पर। उसने कहा अरे वाह, ये हुई ना बात, मैं रूम को बढ़िया से बनाती हूँ, सजाती हूँ और मैं तेरे को अपनी बहुत सारी ड्राइंग्स दिखाऊंगी और तू मेरे घर आ रही है, बता शाम को क्या खाएगी और मैं तेरे लिए बहुत स्पेशल। उसने कहा कुछ स्पेशल नहीं, जैसे तू रुकी थी ऐसे ही मैं रुकूंगी, मौका लगेगा नूडल्स बना लेंगे ना। उसने कहा ठीक है, कितने बजे आएगी तू? अभी तो ना थोड़ा मैं नानी के साथ हूँ, हम दोनों को मार्केट जाना है, थोड़ी शॉपिंग करनी है, मुझे कुछ हॉस्टल के लिए भी सामान लेना था, जैसे ही फ्री होंगी मैं आ जाऊंगी। ठीक है। अब ये बड़ी एक्साइटेड है। ये सारी बातें ये अपने घर पर फ़ोन करके मम्मी पापा को भी बताती रहती है। कुछ गुपचुप नहीं चल रहा, बातें एकदम क्रिस्टल क्लियर दोस्ती है, एक दूसरे के सामने एकदम बहनों जैसे व्यवहार है। और वो प्रीतो को जानती है लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है। ये शाम को तकरीबन 7 बजे उसके घर पहुंचती है। उसका तो ऐसा वेलकम होता है, ये मानिए कि इसका बर्थडे हो। हाँ, निशा को इतने प्यार से सबने वेलकम किया, सब बड़े अच्छे हैं, यह अच्छा बनने का नाटक कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि आज जो चीज़ें इसे खिलाई जाएंगी उसमें सब पर किसी ने कोई तैयारी कर रखी हो सकता है कि इसे कुछ ऐसी मिठाई खिलाई जाए जो कि तैयार करी गई हो, मावे के साथ कुछ टोटके भी पड़ दिए हों। ऐसा इसके साथ बिल्कुल नहीं है। इन घर वालों को तो पता ही नहीं है कि इनकी बिटिया ये चीज़ें जानती है। इसका वेलकम होता है, वो गले लगती है, बहुत ज़्यादा खुश हैं दोनों, बहुत अच्छा समय बीता। सुबह हुई, रात भर बहुत सारी बातें हुई। सुबह आती है नानी के घर और कहती है कि मुझे बहुत अजीब लग रहा है, मैं सोच रही हूँ कि नानी यहीं रुक जाऊँ। नानी का यहाँ नहीं रुकेगी तू, क्योंकि अगर तू यहाँ रुकी तो हो गई तेरी पढ़ाई। पहले तो मुझे मानसी अच्छी लग रही थी कि ठीक है अच्छी दोस्त है, लेकिन अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है उसे सोचकर। पहले तू आती थी नानी के घर तो नानी के घर आती थी, अब तो तू पूरे दिन मानसी मानसी मानसी। इतना भी मानसी को याद मत कर कि मानसी 24 घंटे तेरे साथ हो। नहीं, मैं तो चाहती हूं कि वो 24 घंटे ही मेरे साथ हो। मैं कभी उससे अलग होना ही नहीं चाहती। मेरी जिंदगी में मेरे सारे दोस्त ले लो,
मेरे जो हॉस्टल की 3 दोस्त हैं ना, उन्हें भी ले लो। मानसी मुझे दे दो हमेशा के लिए। नानी ने कहा, जा दिया, आज से मानसी तेरी हुई। और दोनों हंसने लगे। मानसी का फोन आता है कि अरे तेरे से एक बात करनी थी। कितनी लंबी उम्र है तेरी, अभी तेरे ही बारे में हम दोनों बात कर रहे थे, मैं और नानी। उसने कहा, सब कुछ ठीक तो है? सब कुछ ठीक है, मैं ये कह रही हूं कि तेरी मेरी दोस्ती ना कभी नहीं खत्म होगी। मैंने तुझे नानी से मांग लिया। अब वो हंसने लगी। नानी से मांग लिया? अरे क्यों, क्या हो रहा है? बस हम तेरे को नहीं बताएंगे, लेकिन तूने क्यों कॉल किया बता। उसने कुछ पढ़ाई रिलेटेड जब बात करी तो इसने स्पीकर ऑन कर दिया कि नानी देखो, हम पढ़ाई वाली बातें भी करते हैं। नानी अब हंसने लगी कि अरे तुम दोनों की दोस्ती तुम ही जानो। नानी उठी और यहाँ से चली गई अपने बाकी काम को। इन दोनों की फ़ोन पे 15-20 मिनट बात हुई। फिर फ़ोन रखा, डिनर वगैरह किया। आज दोनों अपने अपने घर पर हैं, लेकिन बहुत सारी फ़ोन पे बातें होती रहीं। सुबह हुई, नानी से और अपनी मानसी से मिलकर हॉस्टल के लिए चलती। हॉस्टल आती है अपनी 3 दोस्तों के साथ। खूब सारी बातें हुई, खूब सारी पढ़ाई हुई। स्कूल गई, वापस आई। ये सब चल रहा था नॉर्मली, सब कुछ ठीक चल रहा था। 15-20 दिन बाद इसे एक अजीब सा सपना आया। इसने अपने सिरहाने मानसी को खड़े हुए देखा। मानसी का एक तरफ का चेहरा कुछ अजीब सा हो रहा था। ये मानो कि यहां बैंडेजेस वगैरह लगी हुई थी उसके। उसका एक हाथ की उंगलियां बहुत ज़्यादा लंबी दिख रही थी और वो इसकी तरफ डरावने चेहरे को लेकर बढ़ रही थी। ये ना चिल्ला पा रही थी, ना यहां से उठ पा रही थी। लेकिन जैसे ही उसका चेहरा ठीक इसके चेहरे के सामने आया और उसके बाल इसके चेहरे से छूने लगे, ये चिल्ला कर उठ गई। बाकी तीनों भी उठ गईं। पूरे हॉस्टल में आवाज़ गई और इतनी ज़ोर से ये चिल्लाई थी, वार्डन भी आ गई। क्या हुआ गुड़िया, सब कुछ ठीक है? तुम तीनों ठीक हो? क्या हुआ, यहाँ चिल्लाया कौन था? निशा चिल्लाई थी। निशा क्या हुआ? मैडम, मेरे को पहली बार इस तरह का कोई सपना आया, मेरे को डर लग रहा है। आया क्या था सपने में बता। नहीं थी तो वो मेरी फ्रेंड, लेकिन मुझे अजीब से डरावने चेहरे के साथ दिखी थी। होता है बेटा कभी कभी। तुम में से किसी ने कोई भूत प्रेत की बात करी, कोई पिक्चर देखी? नहीं, कोई पिक्चर नहीं देखी। कोई मैगजीन तो नहीं पढ़ रहे तुम? कहीं कोई डरावना नॉवल पढ़ रहे हो? मैडम, इस तरह का कुछ भी नहीं है इस कमरे में, और हमें तो खुद डर लगता है। हम क्यों बातें करेंगे इन सब चीज़ों में? हमने कुछ नहीं किया। वार्डन ने कहा कि कोई बात नहीं, सो जा, कभी कभी डरावना सपना थकान की वजह से आ जाता है। ये किसने कहा डरावने सपने थकान की वजह से आते हैं? हर सपने के पीछे कोई कारण होता है। हकीकत में अगर आपको सपने में जानवर दिखता है, पानी दिखता है, या चिड़िया दिखती है, चमगादड़ दिखता है, या आप खाई के कॉर्नर पर खड़े अपने आप को देखते हो, बिल्डिंग के कॉर्नर पर खड़े हो, आप पानी में डूबते हुए देखते हो, क्या है? सपने में सिक्के तो नहीं दिखते, या सपने में आपको भागता हुआ कोई चेहरा जो कि आपकी तरफ पड़ रहा हो। कुछ बहुत अच्छे हैं, कुछ बहुत खराब हैं, और कुछ सपनों से पता चल जाता है कि कोई आपके लिए कुछ टोटका पड़ रहा है। ये लास्ट वाला बताओ नितिन। सपने वाला डिस्कशन किसी और वक्त। अभी फिलहाल ये वेब सीरीज चल रही है, इसे पूरी कर लेते हैं। होता क्या है कि इस डरावने सपने के पीछे के राज को जानने की बजाय ये सब इसे इग्नोर करके सो गए। 3 बजे करीब इसकी विंडो पर मानसी खड़ी है। 1 मिनट, थोड़ा सा क्लियर कर दूं, इसका रूम कहाँ है? 3rd फ्लोर पर। विंडो पर मानसी खड़ी है। क्या बोल रहा है नितिन? जो इसने देखा वो बोल रहा हूं। कहानी इसी ने भेजी है मुझे। और वो विंडो पर इसकी तरफ खड़े होकर कुर्रा रही थी। उसका ये कहना कि कैसी दोस्त है तू, मिलने नहीं आएगी, मैं तेरा इंतजार कर रही हूं, बाहर नहीं आ सकती। इसने कहा लेकिन तू मेरे से ऐसे क्यों बात कर रही है? जब इसने ऐसा बोला तो बाकी 3 जो लड़कियां थीं उनकी नींद खुल गई। उन्होंने अपने पूरे होश में ये बातें सुनी हैं कि हमने इसे बोलते हुए सुना है। ये विंडो के पास जाकर खड़ी हो गई। तू लेकिन
यहाँ कैसे आई? वार्डन को पता चलेगा तो डांट पड़ जाएगी तेरे को। तो एक काम कर, घर जा। तो तू मुझसे मिलने नहीं आएगी? मैं आऊँगी ना, अब जैसे ही छुट्टियाँ पड़ेगी मैं ज़रूर आऊँगी। नहीं, तू बीच में एक बार नानी के आई है, मुझसे मिलने नहीं आई। नहीं नहीं, मैं पक्का आऊँगी। प्रॉमिस करती है? हाँ हाँ, बस नेक्स्ट मंथ हमारा विंटर वेकेशन है, मैं 15 दिन के लिए नानी के घर आऊँगी। झूठ तो नहीं बोल रही? अरे कैसी बातें कर रही है मानसी? और तू यहाँ आई कैसे है ऊपर तक? तू दरवाजे से क्यों नहीं आई? उसने कहा वो सब छोड़ दे, बस तेरे लिए मैं कहीं भी आ सकती हूँ, कहीं से भी आ सकती हूँ मैं, दोस्ती मत तोड़ना मेरे से। उसने कहा नहीं नहीं, मैं तेरी हमेशा दोस्त रहूंगी। और कैसी बातें कर रही है? आज तक हमने कुछ ऐसे बातें करी हैं क्या? और तू किस टोन में बात कर रही है? मुझे डराने की कोशिश कर रही है क्या तू? उसने कहा मैंने अभी कुछ नहीं करा, और मैं तुझे डराना तो बिल्कुल भी नहीं चाहती। तू डर जाए तो बात अलग है। जा अब सो जा, ये तीनों तुझे बहुत घूर घूर कर देख रही हैं। तेरी नई दोस्त, तेरी खास दोस्त है ना ये तीनों। उसने कहा नहीं नहीं, तेरे से बढ़कर कोई नहीं है मेरे लिए, और तू अभी घर जा। तू यहां से जाएगी कैसे? मैं चली जाऊंगी, तू बस मुड़कर सीधी अपने बेड पर जाकर सो जा। मुझे देखकर बाय करने की कोशिश मत करियो, मैं तब तक चली जाऊंगी। उसने ऐसा प्रॉपर बोला इसे। ये बस घूमकर बेड की तरफ 2 कदम बढ़ी और एकदम पलट कर देखती है तो विंडो पर कोई नहीं। हंसकर कहती है इसका भी समझ नहीं आता मुझे। उन तीनों में से एक लड़की खड़ी हो गई, लाइट ऑन करी कि अभी हम वार्डन को बुलाएंगे, तू बताएगी क्या कर रही है? मैं क्या कर रही हूं? अच्छा, तुम तीनों जग रहे थे तो तुम मिले क्यों नहीं मेरे दोस्त से? अरे यही है मानसी, ये इतनी खास इतनी प्यारी दोस्त है ना मेरी। एक मिनट, तू किसे बोल रही है प्यारी दोस्त है? यहां विंडो पर कोई भी नहीं था। अच्छा, मेरे मन का वहम था, तेरे मन का वहम ही था, विंडो पर कोई नहीं है। अब इसने तीनों से कहा कि तुम तीनों मजाक कर रहे हो। मजाक नहीं कर रहे, हम सच बोल रहे हैं, विंडो पर कोई नहीं थी। ये बात मैं कैसे मान लूं? तुम तीनों मेरी फ्रेंड को नहीं देख रहे थे, सिर्फ मुझे देख रही थी। वो कोई भूत थोड़ी ना है, वो कोई इंसान है। अगर इंसान है तो वो 3rd फ्लोर पर यहां तक आई कैसे थी, और वो यहां से उतरी कैसे? क्यों दिख रही थी तुझे? हमें तीनों को क्यों नहीं दिखी? मैं वार्डन के पास जा रही हूं, मैं नहीं सो सकती, मुझे डर लग रहा है। एक लड़की यहां पर उठी और वो सीधा वार्डन के पास। वार्डन को ये बातें बड़ी अजीब लगी कि ये क्या बोल रही है, और कौन बोल रही है? पूरे हॉस्टल में सबसे ज़्यादा चहेती है, चुलबुली है, मस्ती मजाक करती है। उसके पास आई और पूछती हैं कि निशा ठीक है तू? हाँ मैडम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये तीनों का माइंड मुझे लगता है कि डिस्टर्ब हो गया है। लेकिन ऐसा क्यों बोल रही है? अरे मेरी फ्रेंड आई थी, मैं उससे मिली हूँ। फ्रेंड आई थी, कहाँ से आ गई थी? मेन डोर बंद है, उसके बाद चैनल बंद है, उसके बाद मेरा रूम है। कौन आ गया, कहाँ से आ गया? बाहर सिक्योरिटी है, 3-3 4-4 वॉचमैन है। कहाँ से आ गई तेरी फ्रेंड? वो तभी तो इधर से नहीं आई ना। तो कहाँ से आई थी तेरी फ्रेंड? मैडम वो विंडो पर आई थी, विंडो पर आई थी। फिर आकर उसने तेरे साथ बातें करी? हाँ मैडम, ये तीनों यकीन नहीं कर रही हैं। बेटा एक मिनट विंडो के पास जाकर देखेगी कि वो खड़ी कहाँ थी। विंडो के बाहर कोई भी छजली नहीं है, कोई भी ऐसी पैर रखने के लिए रैंप नहीं है, तो वो खड़ी कहाँ थी? मैडम मुझे नहीं पता, लेकिन आप सब बेकार की बातें कर रहे हो। बेटा तेरे मम्मी पापा को बुलाना पड़ेगा, या कुछ दिन तू नानी के घर रहे। मैडम मैं तो 100% तैयार हूं, आप मुझे आज बोल दो, मैं नानी के घर चली जाती हूं। मैं कम से कम उससे मिल पाऊंगी, इतने दिन हो गए नहीं मिले। बेटा अभी तो फिलहाल सो जा, सुबह इस बारे में बात करेंगे। सुबह तक सब कुछ नॉर्मल, सबने दिमाग से बात निकाल दी। निशा भी भूल गई। बस भाई क्या है, दोस्त थी, आई मिली चली गई, लेकिन दिमाग ये मानने को तैयार नहीं कि वो बाहर खड़ी कैसे थी। मानने को तैयार नहीं थी कि भाई दोस्त है, आई थी मिलने विंडो। अरे विंडो पर आई मिली तब समझ आता है जब तुम ग्राउंड फ्लोर पे हो, या 1st फ्लोर कि आप किसी छजली पर खड़े हो। जब कोई छजली है ही नहीं, इतना भी दिमाग नहीं लगा इसका। कहते हैं कि जब दोस्ती हो जाए तो बहुत सारी चीजें इग्नोर कर दी जाती हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, पूरा दिन निकल गया। रात में फिर से इसे मानसी दिखी। मुझे तेरे साथ बातें करनी है, हाँ बैठना। वो इसके पास आकर बैठ गई। ये धीरे धीरे उससे बातें कर रही थी कि बाकी तीनों को डिस्टरबेंस ना हो। निशा और मानसी
पहले भी बताया मैंने कि दोनों बहुत देर तक बातें करते थे, तो अभी तो बता रहा हूँ, बातें ही कर रहे हैं। और कोई भूत प्रेत की बातें थोड़ी ना हो रही हैं यहाँ पर। तकरीबन 3 बजे ये सोती थी और 2:30 बजे से ये बोलना शुरू कर देती थी। 2:30 से 3, 3 सवा 3 आसपास सो जाया करती थी। 5-6 दिन बीत गए। उन तीनों ने हमारा रूम चेंज कर दीजिए मैडम, ऐसा एप्लीकेशन दे दिया। मैडम ने कहा वजह? मैडम हमने बहुत दिन तक इंतज़ार किया कि इसका ये सब कुछ बंद हो जाए, लेकिन जब बंद नहीं हो रहा तो हमें रूम छोड़ना है। ये अभी भी कुछ ऐसा बोलती है कि उसकी फ्रेंड आई है, वहाँ खड़ी है। नहीं मैडम, अब ये फुसफुसाती है, किसी से बात करती है और जिससे कर रही है हमें दिख नहीं रहा, तो हमें डर लग रहा है, हम इसके साथ नहीं रुक सकते। मैडम ने कहा अगर उसके साथ कोई प्रॉब्लम है तो मैं उस गुड़िया को अपने रूम में शिफ्ट करती हूँ, मेरे पास यहाँ रुकेगी, मैं भी तो देखूँ किससे बात कर रही है। हाँ प्लीज़ मैडम। मैडम ने उसी दिन ये काम किया। निशा ने पूछा कि ऐसा क्यों कर रही हो तुम तीनों मेरे साथ? उसने कहा मुझे तेरे साथ कुछ अजीब लग रहा है, मेरे को डर लगता है। मैडम ये तीनों इस तरह से करेंगी और आप मुझे रूम में शिफ्ट कर दोगे? अरे इन तीनों से मुझे भी डर लग रहा है, तो इन तीनों को हटाओ ना आप। मेरे साथ ना इस तरह की बदतमीजी मत करिए, मैं मानसी से कह दूंगी, उसने मुझे बोल रखा कोई प्रॉब्लम हो तो बोल दिया कर। बेटा तू क्या बोल रही है? कौन है मानसी? हमसे मिलवा। ठीक है, आज जब आएगी तो आपसे मिलवा दूंगी। आज जब आएगी तो आपसे मिलवा दूंगी। मैडम ने कहा कि ठीक है, अगर ऐसा है तो आए, तो मुझे जगा दियो, अगर मैं सो रही हूं मिलूंगी ज़रूर मैं आज। ठीक है, मैं आपके पास सोती हूँ आज। अब ये मैडम के पास ही इसका बेड, इसकी टेबल, इसका लैपटॉप, सब कुछ आ गया कि अब से तेरा यही रूम है और ये तब तक तेरा रूम रहेगा जब तक तू अपनी दोस्त अब मानसी से मुझे मिलवा नहीं देती। इसने कहा ठीक है, आज ही मिलवा दूंगी। रात 2:30 बजे करीब ये उठकर बैठ गई। मैडम को आज नींद नहीं आ रही थी, वो इंतज़ार कर रही थी कि ये करती क्या है, एक बार सुनूं तो सही और देखूं भी। मैडम को एक्सपीरियंस हो गया और मैडम ने यही मान लिया कि भूत प्रेत होते हैं। जब ये उठकर बैठी तो सामने वाली चेयर हल्की सी से सरकती हुई महसूस हुई मैडम को। इनकी नींद बिल्कुल से खुल गई, मतलब आ तो वैसे भी नहीं रही थी, लेकिन अब बिल्कुल सही नींद हवा हो चुकी थी, क्योंकि ये प्लास्टिक की जो चेयर होती है वो इस तरह से अपने आप नहीं सरकती। कोई यहां पर इतनी तेज हवाएं तो चल नहीं रही थी। और उसके बाद जो इसने निशा ने बोला उससे मन में डर बैठ गया। निशा ने धीरे से बोला, चेयर पर क्यों बैठ रही है? यहां मेरे पास आकर बैठ, धीरे धीरे बात करेंगे। दोबारा से उस चेयर पे हल्की सी मूवमेंट महसूस हो गई और फिर इसने अपने पैरों के पास थोड़ी सी जगह बनाई उसके बैठने के लिए। मैडम ने अपनी आंखों से ये सब कुछ होते देखा कि जैसे उस तरफ का थोड़ा सा बेड दबा है। ये एकदम चिल्ला गई मैडम और लाइट वगैरह ऑन करके कहती हैं कि सिक्योरिटी को बुलाओ, सब कुछ, यहां भीड़ लग गई। निशा तेरे घर वालों को फोन करना पड़ेगा बेटा, तू यहां नहीं रह सकती है। लेकिन क्या हुआ मैडम? आप उससे मिलने के लिए बोल रहे थे, अब मैंने उसे बैठाकर बात करने ही वाली थी, आप एकदम, वो चली गई, ना जाने कहां गई है। अब मैं उसे सॉरी भी नहीं बोल पाई। बेटा जिससे तू बात कर रही है ना, हमें दिख नहीं रही है वो, इसके घर फोन करो। सिक्योरिटी वाले ने कहा कि अरे वो भयभीत हो जाएंगे, डर जाएंगे लोग घर वाले, रात का टाइम देखो ना क्या हो रहा है। आप अभी तो सब सो जाओ और सुबह इनके घर वालों को आप जैसे चाहो बता देना। ठीक है, लेकिन बताना ज़रूर पड़ेगा। तेरी नानी का जो घर है वो यहाँ से कितनी दूर है? बस आधे घंटे की दूरी है। ठीक है, मैं सुबह तेरे साथ नानी के घर चलूँगी। लेकिन मैडम सुबह तो स्कूल है। अरे ठीक है, मुझे बात करनी है उनसे, और 15 दिन बाद तुम्हारी छुट्टियाँ होंगी तो उस वक्त तू दिल्ली चली जाइयो, यहाँ रुकी मत। नहीं नहीं मैडम, 15 दिन की जब छुट्टियाँ होंगी तो मैं तो पूरे दिन मानसी के साथ खेलूंगी। हमारी इतनी सारी बातें अधूरी रह जाती हैं, कभी वो तीनों जग जाती हैं, कभी आप डिस्टर्ब हो जाते हो। क्या करूं, मुझे समझ नहीं आता। पूरे दिन मानसी चल रही है इसके दिमाग में और मानसी के दिमाग में निशा चल रही है। अगले दिन सुबह सुबह ये जो वार्डन है निशा के साथ पहुंची नानी के घर। आज ये स्कूल नहीं गई। पता किया, नानी अभी यहाँ आसपास के जो मंदिर है उस तक गई हैं, आने वाली होंगी। लेकिन निशा दीदी सब कुछ ठीक है? हाँ सब कुछ ठीक है। मैडम आप यहाँ बैठो, मैं मानसी के घर होकर आती हूँ। तुम बेटा कहीं नहीं जाओगे अभी,
क्योंकि तुम्हारे साथ ही मुझे वापस हॉस्टल भी जाना है, और जब इस तरह से आए हैं तो मैं बिना परमिशन के तुम्हें अपने अलावा कहीं जाने नहीं दे सकती। ज़रूरी बात है इसलिए आना पड़ा मुझे। आधा घंटा इंतज़ार करा और इसने आधे घंटे में कम से कम 10 बार मानसी को फ़ोन कर लिया, उसने फ़ोन नहीं उठाया। नानी आती हैं, उसे देखती हैं, गले लगाती हैं और फिर पूछती हैं कि सब कुछ ठीक तो है? मैडम आप क्यों आए हो? सब कुछ ठीक है? सब कुछ ठीक है नानी, आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बताइए। पहले तो हम इसके मम्मी पापा को फ़ोन करना चाह रहे थे, लेकिन सोचा कि पहले आपसे बात कर ली जाए। जी बताइए, सब कुछ ठीक है? गुड़िया ने कोई गड़बड़ तो नहीं? कोई गड़बड़ नहीं है, सब कुछ ठीक है। आप किसी मानसी को जानते हो? जैसे ही इन्होंने ये बोला तो उन्होंने कहा, निशा एक काम कर, तू अपने रूम में चली जा। मैं रूम में चली जाऊं? क्यों, क्या हो गया? हाँ बेटा तू रूम में चली जा, हमें कुछ बात करनी है। आखिर क्यों नानी ने इसे रूम में भेजा है? वार्डन जो ये कहने आई है, नानी यकीन करेगी या नहीं? ऐसा तो नहीं है कि मानसी अब इससे इसलिए दूर है कि वो अब टोटके पढ़ना शुरू कर चुकी है। पता लगेगा अगले और फाइनल पार्ट में। तो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी बताना ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। हर बार कहता हूँ किसी भी बात पर यकीन करना नहीं करना सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट एक बात ध्यान रखिएगा, ईश्वर चमत्कार करते हैं और कोई नहीं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।